मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के दबंगों पर ही है। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार दलित नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। दरअसल टोडा रायसिंह के बनेड़िया बुजुर्ग में दलित परिवार की खातेदारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट की। देखो, हमारी खातेदारी जमीन थी, पहले हमने भी कागज दिया था यहाँ पे कलेक्टर साहब को भी, और फिर भी वो आदमी ने सूचना पड़ गई तो पहली बार तो हमारी इसको घरवाली को मारपीट किया उसने। पहली तो खेत पे चले गई, तो फिर हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया था, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को शाम को हमारे घर में घुस के शंकर जाट हमारे औरतों के साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी देता है। खेत में चारा पूरा बंद कर मिलिया से और बहुत परेशान हो रहे। हमारे को या तो न्याय दिला दो, न्याय नहीं दिलाए तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। वैसे तो सरकार के लिए तो बहुत जटिल है, क्योंकि सरकार ने ही एक आदेश निकाले थे कि दलितों की जमीन पर दबंग लोगों के कब्जे से मुक्ति करवाए जाने के आदेश निकाले गए थे। उन आदेशों की जानकारी के लेकर ये परिवादी लोग अपनी जमीन को खातेदारी जमीन को मुक्त कराने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन लोगों को, दबंग जाति के लोगों को इस बात की भनक पड़ गई कि ये लोग हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक आदेश लेके आए और जिला कलेक्टर के आदेश लेके आए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के सिंघाना सर्किल पर युवक पर फायरिंग मामले में आरोपी 3 बाइक सवार में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुरानी रंजिश का होना सामने आया है। आरोपी पर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फायरिंग की साजिश रचने वाले और लोकेशन और रैकी करने वाले आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह 21 जुलाई को रामनिवास गुजर चिरानी के ऊपर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिंघाना सर्किल नारनौल मोड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बार बार बच गया था। उसमें मोटरसाइकिल पर 3 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त संजय मैला को कल शाम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर के गांव में बाबू महाराज के मंदिर में दर्शन करने गए पूर्व प्रधान और उनके परिवार को कुछ बदमाशों ने लूट लिया। इस दौरान उनके बीच हाथापाई हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुदिन्ना में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर विगत सोमवार को सपरिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान और उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों द्वारा हाथापाई करने और कुंडल छीनने की वारदात करने का मामला सामने आया। के रहने वाले धनीराम के साथ उनकी पत्नी और उनकी बहन से कुंडल छीनने की घटना सामने आई थी। उसके ऊपर उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया था। तो वो लोग धनीराम और उनके भतीजे से मारपीट करके और छुड़ा के भाग गए थे। तो इसकी इन्होंने FIR दर्ज कराई है। सोने का गुर्जा थाना में प्रकरण को दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी है। बीजेपी संगठन मिशन 2023-24 की जीत के लिए तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। अब की बार धार्मिक यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 6 सितंबर को परमाणु नगरी पोखरण से रुणीचा नगरी रामदेवरा तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी पदयात्रा निकालेंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। न्यूज 18 संवाददाता सावधान रत्नू ने आम सभा प्रभारी पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ और सह प्रभारी भगवत सिंह तंवर से बातचीत की। ना ए थोकुल गए संगठन तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की 6 सितंबर को परमाणु नगरी पोखरण से रुणीचा नगरी रामदेवरा तक बाबा रामदेव समाधि के हजारों की तादाद में समाधि के दर्शन करने यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुँचेंगे। हम आपको दृश्य दिखाएंगे जो यहाँ मौजूद हैं। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, प्रधान भगवत सिंह तंवर से तमाम लोग हैं जो आम सभा स्थल है और पदयात्रा का जो स्थान है उसका निरीक्षण कर रहे, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो पोखरण सहित तमाम जैसलमेर सहित कई दिग्गज लोग यहाँ पहुँचेंगे, बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करेंगे और 2023-24 के चुनाव से पहले जो उनकी आगाज करेंगे और कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह भरेंगे। हमारे साथ शैतान सिंह राठौड़ साहब, इनसे बात करते। सर, क्या कार्यक्रम है 6 तारीख को? 6 तारीख को
हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, हमारे इस क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पोखरण से रामदेवरा बाबा के दर्शन के लिए पैदल। दौसा जिले के समलेटी गांव में महिलाओं ने घूंघट की ओट में जमकर कबड्डी खेली। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चियों की टीमों में जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान दौसा कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक का जोर है। इन दिनों गांव-गांव में अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं तो कहीं महिलाएं घूंघट की ओट में कबड्डी कर रही है। तस्वीरें दौसा के समलेटी गांव की है। एक तरफ गृहिणी महिलाओं की टीम थी तो दूसरी ओर उनके ही बच्चों की टीम। छोटी छोटी बालिकाओं के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हुई थी। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे और तो और खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। जैसे ही कबड्डी का मैच शुरू हुआ, ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की ओट में कबड्डी में जबरदस्त जलवा दिखाया। अपने ही बच्चों का डटकर मुकाबला किया। जहां भतीजी अपनी चाची को कबड्डी में टांग पकड़कर कंट्रोल करती नजर आई, वहीं बेटी भी अपनी मां को पाली देने से रोकती दिखी। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे, महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह था। पुडुचेरी में पूरे धार्मिक हर्षोल्लास के साथ विनायक चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। पुडुचेरी के बीचों बीच स्थित मनुकुला विनायकर मंदिर के बाहर केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। चतुर्थी उत्सव समिति ने गणेश प्रतिमा स्थापित की है, जहां पर अगले कुछ दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार गणेश उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक मनाया जाएगा। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी रौनक देखते ही बनती है। मुंबई में तो कई बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां लाखों भक्त रोज दर्शन करने जाते हैं। लाल बाग का राजा मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है। देश ही नहीं, विदेश से भक्त यहाँ बप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं। आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटी भी यहाँ शीश झुकाने आते हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिख रही है। देश भर में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं का जोश अलग ही दिखाई देता है। मंदिरों में भक्त विघ्नहर्ता के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई में गणेश उत्सव की बात करें तो घर घर में प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स से लेकर टीवी स्टार्स तक भी गणेश चतुर्थी से काफ़ी गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। कई फिल्मों में गणेश उत्सव को प्रमुखता से शामिल किया जाता रहा है। तो वहीं तमाम बॉलीवुड सितारे अपने घरों में गणपति बप्पा का स्वागत भी करते रहे हैं। वहीं टीवी स्टार्स भी गणपति का जमकर गुणगान करते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी जगत के सितारों के बीच भी बप्पा की आराधना का उत्साह देखा गया। मैं शायद 2 साल पहले भी डीकेपी प्रोडक्शन के साथ ही एक शो कर रहा था और तब भी हमने इतने ही ज़ोर शोर से गणपति जी का स्वागत किया था और वो आज वो यादें हो गई, ताज़ा हो गई। बहुत ही अच्छा माहौल है। आई होप कि वो हमारे यहाँ पे भी और खुशियाँ लेके आएँ और हमारा शो और अच्छा करें।
फेस्टिव माहौल है, सब लोग आए हैं, एवरीबडी इज लुकिंग सो प्रिटी एंड नाइस, एंड ऑल्सो एक बहुत प्योरिटी और पॉजिटिविटी आ जाती है सेट पे, विच वी ऑल कैन फील राइट नाउ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये पहली बार है, सर के लिए जैसे हर साल सरप्राइज होता है, मेरे लिए इस बार सरप्राइज था। दिस इज एज फार एज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बहुत मजा आया। और चलिए अब एक खबर फिर से सुनिए आप, एक मामला फिर से सुनिए। राजस्थान से एक बार फिर मामला आया है। अब तक आपने देखिए लुटेरों को बेकाबू होते देखा था, पुलिसकर्मी भी लगाम में नहीं है, पुलिसकर्मियों पर भी लगाम नहीं कसी जा रही है, और अब टीचर भी काबू से बाहर है, बेकाबू हो चुके हैं। लगातार टीचर के खिलाफ शिकायत आ रही है। एक और मामला सीकर से है। सीकर में एक बार फिर एक टीचर की बेरहमी सामने आई है। टीचर ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा। ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। श्री माधोपुर के एसबीएन स्कूल का ये मामला है। परिजनों ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। एक बच्चे की मौत हो चुकी है टीचर की पिटाई से। एक बच्चे का हाथ टूट चुका है टीचर की पिटाई से। और अब एक और मामला, ये टीचर किस आधार पर भर्ती होती है इन टीचर्स की स्कूल में, इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है, मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ मामले दर्ज हो जाते हैं, खानापूर्ति कर दी जाती है। टीचर ने बच्चे पर सामने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल करवाकर अब जांच शुरू कर दी है। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से। संदीप, ये क्या कोई दौर चल रहा है? प्रदेश भर से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब सीकर में भी एक स्कूल में ये टीचर हैं या इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखकर इन्हें भर्ती किया जाता है? देखिए सुमित, ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीमाधोपुर में ये जो एसबीएन स्कूल का है ये मामला है, जहां पर जो असेंबली होती है उसके दौरान लाइन में खड़े रहने को लेकर के अभिषेक नाम का बच्चा है, जिसके साथ आपस में टीचर ने इसके साथ मारपीट करी। तो बच्चे का जो ये कहना है, जो बयान देंगे, उनके लगातार उसके जो मारपीट होती रही, तो उसने जो है वापस टीचर को भी हल्की सी हाथ की मारी थी, और उसके बाद उसको ले जा करके और कमरे के अंदर बेरहमी से पीटा गया। और इसके बाद में स्कूल के चौक में सभी बच्चों के सामने, जैसा बच्चे का आरोप है कि सभी बच्चों के सामने निर्वस्त्र करके उसको सभी बच्चों के सामने पीटा गया, जिससे कि आपने वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह से जो पीठ पर जो चोट के निशान है, तो बड़ी बेरहमी से जो बच्चे की पिटाई की गई है। और स्कूल प्रबंधन ने भी, जब क्योंकि पिटाई हुई है स्कूल की चौक में हुई है, तो एक या दो टीचर पर आरोप नहीं हो सकता, उसमें सभी बच्चों ने भी देखा है, सभी टीचर्स ने भी देखा है, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। अब क्या कार्रवाई होगी इस टीचर के खिलाफ? देखिए, इस आरोप की सत्यता तो बच्चे की पीठ पर जो निशान पड़े हैं वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो पुलिस है, जो डीएसपी कन्हैयालाल को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, और उनका ये कहना है कि आज ही वो स्कूल में गए थे और वहां पर जाकर के और पूरे जो बच्चों के बयान लिए हैं, टीचर से पूछताछ करी, और जल्दी ही इस मामले में जो आरोपी जो टीचर हैं जिन पर मारपीट का आरोप है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और जो लोग, क्योंकि वैसे तो ये नाबालिग का मामला है और इसमें बाकायदा इसमें अगर जो लोग देख रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं वो देखिए दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। इस बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया स्कूल के टीचर पर कि बेरहमी से पीटा है। हालांकि आरोप है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आरोप की सत्यता, ये पीठ देखिए बच्चे की, कितने गहरे जख्म है। इसको कमरे में, मेरे सहयोगी संदीप बता रहे हैं, इसको कमरे में ले जाया गया और इसको बुरी तरह पीटा गया, सभी बच्चों के सामने निर्वस्त्र किया गया। संदीप बताइए। देखिए, जो ये बच्चे का जो आरोप है उसमें ये बताया गया है कि पहले जो असेंबली के अंदर बात हुई, वहां पर जब चांटे मारे गए, तो ये कहना है कि टीचर के सामने इसने वापस एक जो है वो टीचर की मार दी थी। और ये भी कहा जा रहा है कि टीचर ने आरोप लगाया कि चश्मा भी तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब बात बच्चों की है तो उसके बाद अंदर ले जाके मारना और लोहे के पाइप से मारना, और उसके बाद वापस ला करके और स्कूल के चौक में सभी बच्चों के सामने इस तरह से बेरहमी से पिटाई करना, तो ये अपने आप में सुमित बहुत गंभीर मामला है। और जिस तरह से पुलिस का भी यही कहना है कि जो पूरे जो घटनाक्रम है इसकी जांच की जा रही है, और अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो टीचर ने बच्चे पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और फिर टीचर जी को इतना गुस्सा आया, गुरुजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बच्चे को कमरे में ले जाकर लोहे के पाइप से इसकी सुताई कर दी, जमकर कुटाई कर दी, और बच्चे के निशान
इस बात की गवाही दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहला स्थान पर, हम लोगों के टाइम पर ये दूसरे स्थान पर था। एक तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उनको समय नहीं है, और दूसरा राजस्थान की सारी बागडोर उन्होंने विधायकों को हाथों सौंप दिए, पूर्ण स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए विधायक और अफसर मिलकर काम करते हैं तो वही काम होता है जो विधायक चाहते हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज्यादा मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,878 पीड़िताएं थीं। यानी देश में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के 97% मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। बहरहाल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध ने सबको चिंता में डाला है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि ये भी तय है कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत भी जमकर होगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य आपराधिक वारदातों के बढ़ते आंकड़ों के पीछे राजस्थान पुलिस की दलील है कि यहां एफआईआर करना अनिवार्य किया हुआ है। इसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान पुलिस किस तरह इन आंकड़ों में कमी ला पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। महिलाओं और युवतियों संबंधी अपराध में राजस्थान ने देश के सभी तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। हाल ही में मैं हर दिन हर एक बहन, एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए वो बेहद डरावने हैं, जिनमें कहा गया कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में अव्वल है, जो कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ इतनी बेदर्दी क्यों? महिला अपराध राजस्थान पर बड़ा कलंक। आज जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें जिस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है
और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूं वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया, कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है, चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर मान भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ। राजस्थान में नहीं थम रहा टीचर का टॉर्चर। सीकर के श्री माधोपुर में शिक्षक ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा, परिजनों ने दर्ज करवाया मामला, जांच शुरू। भरतपुर के कामा में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। एएसआई जगराव ने बुजुर्ग को कॉलर पकड़कर घसीटा, सिर में लगी चोट, दोषी एएसआई को किया लाइन हाजिर। राजधानी जयपुर में बेखौफ चैन स्नैचर, बाइक सवार 2 बदमाश महिला की चैन लूटकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सिरोही में 1 करोड़ की शराब से भरा कंटेनर जब्त, गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस के हत्थे चढ़ा चालक। और प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी, अब तक करीब 8.5 लाख पशु संक्रमित, 38,000 से ज्यादा पशुधन की हुई मौत। 25 जिलों में किया जा रहा गॉट पॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण। और बड़ी खबर सीकर से। सीकर में टीचर की बेरहमी, टीचर ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा। श्री माधोपुर के एसबीएन स्कूल का यह मामला है। परिजनों ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। टीचर ने बच्चे पर सामने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी। ये सीकर के श्री माधोपुर की घटना है और ये बच्चे की पीठ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे पीटा गया है। जो बैंत होती है उस बैंत के निशान साफ तौर पर पीठ पर देखे जा सकते हैं। इस बच्चे के परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। सीकर के श्री माधोपुर स्कूल की एक घटना। खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। स्कूल श्री माधोपुर में अध्ययनरत है 7th क्लास में, जिसके साथ में 31/8/22 को सागरमल है और प्रदीप है। इन टीचरों ने मारपीट की, इस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवाया है। और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। पीएम मोदी आज और कल